अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान शरीफ मुसलमान के लिए अल्लाह ताला के एक नायाब तोहफा है। अगर आप भी इसको मानते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, जो अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज है। यानी कि उसके लिए रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला सबसे बड़ा गुनहगार भी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में जो अगर रमजान के महीने में रोजे ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 9 लोगों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कर दें ताकि रमजान में हर एक मुसलमान के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो नंबर 9, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी के पास अपने हाथ में तलवार लेकर आ जाए और कहने लग जाए कि तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोजा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोजा ना रखना जायज है। लेकिन इस वजह से उसके जो रोजे छूट रहे हैं उसको चाहिए कि वो रोजे छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा कर ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। प्यारे दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफर में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफर की हालत में है तो वो रोजा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर एक बात आती है कि सफर कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 42 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफर पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर कोई शख्स सफर की हालत में है, अगर वो ये कह दे कि मैं तो रोजा रखूंगा, मेरा तो सफर आराम का है, तो याद रहे ऐसा शख्स भी सफर की हालत में रोजा रख सकता है, उसका रोजा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है, अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लेना चाहिए। लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई इसका गुनाह नहीं होगा। नंबर 6, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, छठा आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आप से बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी रोजे ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि अगर बाद में उसका दिमाग जब ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को कज़ा करे। नंबर 5, हैज निफास वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हैज निफास के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हैज कहते हैं जो औरतों के हर महीने महसूस दिन आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलना है उसको निफास कहते हैं। तो ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के जो महीने में जो रोजा रखते हैं उनको रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि इन औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ पर एक बात याद रखें
इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा हो जाएगा। मगर यह हैज और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोजा नहीं रख सकती है, यानी कि इनका रोजा रखना जायज ही नहीं है। अगर ये इस हालत में रोजा रख लेती है तो इनको सख्त गुनाह भी होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक साफ हो जाए तो इनको चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों को रख ले। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, चौथा शख्स वो है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, यानी कि अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ देना जायज है। मगर याद रखे, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है, तो उसको चाहिए कि वो अपना फिदिया अदा करे, यानी किसी गरीब मिस्किन को 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाए। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी, जिनको दाई कहा जाता है। तो ये किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ ले जाती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को अपना दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है, जो बच्चों को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आज के जमाने में तो रहा नहीं, इसीलिए अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसकी कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर रोजा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान ना होगा, तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है और उसको इसका कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर ले। नंबर 2, दोस्तों, दूसरे नंबर पर है हामिला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को और उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी औरतों के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रखें, ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में रख ले, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको वो छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है और ऐसी औरत को कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोजा रख लेती है तो उसके या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी औरतों के लिए भी रोजा रखना जरूरी है। नंबर 1, बीमार आदमी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोजा रखना छूट है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है, जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया हो, सर में दर्द हो गया हो, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों में से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा हो। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चले जाएगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें, इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा, अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर ये कह दे अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है, ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है।
यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर रोजे छोड़ दिए हैं, तो ये याद रखें कि उन लोगों को बाद में रोजा रखना पड़ेगा जब उनकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी जब ठीक हो जाएंगे तो छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। अब किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी भी ठीक नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, वो उनका फिदिया अदा करे। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्किन को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाए। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, ये मालूमात आपको समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।